हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घयुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य, सुख, दीर्घायु और शक्ति प्राप्त कर सकता है और इसीलिए ही अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनमोल धन है और निरोगी होना परम भाग्य है। स्वस्थ व्यक्ति जीवन का हर संघर्ष आसानी से पार कर लेता है और एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह निश्चय करता है। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी बन इस योग पथ पर आपका मार्गदर्शन करूंगी। आज के इस तनाव और भाग दौड़ से भरी जिंदगी में हमारी सेहत बिगड़ने की एक मुख्य वजह हमारा अस्वस्थ जीवन शैली ही है, जैसे नींद की कमी, देर रात तक कंप्यूटर और टीवी देखना, खान पान से जुड़ी लापरवाही। इसके अलावा प्रदूषण और अन्य कई वजहों से हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। कमजोर शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर हम सक्रिय जीवन शैली से दूर हो सकते हैं और आसानी से बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। ऐसे में योग एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है जो शरीर और मन को स्वस्थ बनाने की साथ ही ढेर सारी बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। योग और प्रतिरक्षा प्रणाली का आपस में बड़ा ही गहरा नाता है। जैसे किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए संतुलन और स्थिरता की जरूरत पड़ती है, यही बात हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी लागू होती है। जब भी शरीर में असंतुलन और अस्थिरता आती है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होने लगता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। योग से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो स्ट्रेस लेवल को कम करने और शरीर की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। स्ट्रेस ही शरीर की कमजोर प्रतीक्षा प्रणाली का मुख्य कारण है। तो चलिए बढ़ते हैं योग प्रवाह की तरफ। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। वार्म अप हमारे मांसपेशियों के जोड़ों को ल्यूब्रिकेट करने में मदद करता है, जो आगे चलकर हमारे योग प्रवाह को आसान और अधिक लचीला बनाता है और चोट लगने की संभावना को कम करता है। पंजे एवं एड़ी। दंडासन में बैठकर एड़ियां स्थिर रखें, फिर पूरे पंजे को एड़ी सहित आगे एवं पीछे दबाएं। आगे दबाते हुए एड़ी का जमीन पर घर्षण होगा। ये अभ्यास साइटिका की पीड़ा तथा घुटनों के लिए उपयोगी है। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करें। दोनों पैरों को थोड़ी दूर पर रखें। फिर पहले दाहिने पैर की एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजे को दाईं से बाईं दिशा में गोलाकार घुमाएं, फिर बाईं से दाहिने घुमाएं। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी अभ्यास करें। और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करें। दोनों स्टेप के दौरान हाथ की हथेलियां भूमि पर ही कमर से सटाते हुए जमाए रखें। घुटने एवं नितंब। दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघा पर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़ें। अब दाएं हाथ को दाएं घुटने के नीचे लगाते हुए घुटने को ऊपर उठाकर छाती से लगाएं तथा घुटने को दबाते हुए जमीन पर टिका दें।
इस तरह ऊपर और नीचे 8 से 10 बार करें। इसी प्रकार इस अभ्यास को विपरीत बाएं पैर को मोड़कर दाएं जांघा पर रख के पहले के समान करें। अंत में दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को भूमि पर स्पर्श कराएं और ऊपर उठाएं। इस प्रकार कई बार इसे दोहराएं। नितंब के जोड़ को स्वस्थ करने के लिए तथा वहां बड़ी चर्बी को कम करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। इससे पद्मासन करने में भी सरलता होगी। योग अभ्यास के प्रारंभ में आप अपने शरीर में अच्छे से गर्माहट लाने के लिए पहले 2 से 3 चक्कर सूर्य नमस्कार करें। इससे आपका शरीर अच्छे से गर्म और थोड़ा लचीला हो जाएगा और ये 12 आसन भी प्रारंभ में ही हो जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात अब हम अपने आसन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष, यानी कि पेड़ जैसा आसन। ये आसन वृक्ष की स्थिरता और संतुलन को दर्शाता है। वृक्षासन को हठ योग का बेहद सरल आसन माना जाता है। वृक्षासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। वृक्षासन एकाग्रता को बढ़ाता है और मानसिक उलझनों को दूर करता है। ये पैरों के लिगामेंट और टेंडन्स को मजबूत बनाता है एवं संतुलन बनाने में सहायक है। ये आसन कौन ना करे। अगर आप माइग्रेन, अनिद्रा, अल्प या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो ये आसन ना करें। तो चलिए देखते हैं वृक्षासन करने की विधि। हाथों को बगल में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए अपने दाहिने पंजे को बाईं जांघा पर रखें। आपके पैर का तलवा जांघा के ऊपर सीधा एवं ऊपरी हिस्से से सटा हुआ हो। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें और एकदम सीधा रखें। संतुलन बनाने के बाद गहरी सांस अंदर लें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बिल्कुल सामने की तरफ देखें। सीधी नजर सही संतुलन बनाने में अत्यंत सहायक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आपका पूरा शरीर रबर बैंड की तरह तना हुआ हो। 10 से 20 सेकंड के लिए इस मुद्रा में बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांसें छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। दाईं टांग को भी जमीन पे लगाएं और सीधा खड़े हो जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने बाएं पंजे को दाईं जांघा पर रखें। आपके पैरों का तलवा जांघा के ऊपर सीधा एवं ऊपरी हिस्से से सटा हुआ हो। दाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें और एकदम सीधा रखें। संतुलन बनाने के बाद गहरी सांस अंदर लें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बिल्कुल सामने की तरफ देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आपका पूरा शरीर रबर बैंड की तरह तना हुआ रहेगा। 10 से 20 सेकंड के लिए इस मुद्रा में बने रहें। सांसें छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। बाईं टांग को भी जमीन पर लगाएं और सीधा खड़े होकर विश्राम करें। दूसरा आसन है अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन 3 शब्दों से बना हुआ है। अर्ध यानी आधा,
कटी यानी कमर और चक्र जिसका मतलब है पहिया। इस आसन को करते समय शरीर कमर से आधे पहिए की समान दिखता है, इसलिए इसे अर्ध कटी चक्रासन कहते हैं। कौन ना करें? हाल ही में कोई स्पाइनल या पेट की सर्जरी वाले व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। स्लिप डिस्क, क्रॉनिक स्पाइनल डिसऑर्डर, पेट में सूजन या हर्निया होने पे इस आसन का अभ्यास वर्जित है। इस आसन को करने से पेट में खिंचाव पड़ता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। ये आसन मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। कमर की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, जिससे कमर दर्द में काफी राहत मिलती है। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में भी सहायक है। आसन को करने की विधि: सावधान मुद्रा में अपनी चटाई पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को शरीर से सटाए रखें। अब सांस लेते हुए अपने दाहिने हाथ को सर के ऊपर उठाएं। हाथ को कान से सटा कर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर झुकें। इस अवस्था में आपका बायां हाथ शरीर से सटा रहेगा। कुछ देर इस अवस्था में रुकें और सामान्य सांस लेते रहें। अब सांस लेते हुए सीधे हो जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं और विश्राम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को सर के ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हैं तो अपनी दाईं ओर झुकें। इस अवस्था में आपका दायां हाथ शरीर से सटा रहेगा। अब सांस लेते हुए सीधे हो जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं और विश्राम करें। अगला आसन चतुरंग दंडासन। संस्कृत के 4 शब्दों के मेल से बना है चतुर, अंग, दंड, आसन। इस आसन को करने में शरीर की मुद्रा दंड की भांति सीधी होती है। अंग्रेजी में इस आसन को 4 लिम्ब स्टाफ पोज के नाम से भी जाना जाता है। चतुरंग दंडासन सूर्य नमस्कार करने की एक कड़ी भी है। चतुरंग दंडासन की मुद्रा पुश अप करने की भांति दिखाई देती है। कंधे, कलाई और पीठ में यदि किसी प्रकार का दर्द है तो इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में अधिक दर्द होने पर भी इस योगासन का अभ्यास ना करें। चतुरंग दंडासन के फायदे: चतुरंग दंडासन करने से हाथ की कलाई मजबूत हो जाती है, पीठ, कंधा और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। जो लोग अधिक देर तक बैठकर कार्य करते हैं, अक्सर उन लोगों को पीठ और कंधों में दर्द होने लगता है। इस दर्द से छुटकारा पाने का एकमात्र विकल्प दवा के अतिरिक्त चतुरंग दंडासन है। ये आसन आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे आप उन्नत योग मुद्राओं के लिए तैयार हो सके। चतुरंग दंडासन करने के लिए आप सबसे पहले किसी योग मैट को जमीन पर बिछाकर उस पर पेट के बल या अधोमुखो श्वानासन में लेट जाएं। इसके बाद हाथों को अपनी छाती के पास लाएं और जमीन पर टिकाएं। इस दौरान शरीर का पूरा वजन हाथों पर डालें और पैरों की उंगलियों पर बल लगाते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। अपने अपर आर्म्स और अपने फोर आर्म्स के बीच कोहनी पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब आपका पूरा शरीर फर्श के समानांतर आ जाएगा। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। मरीच आसन ऋषि मरीच के नाम पे रखा गया है, जिसका अर्थ संस्कृत में प्रकाश की किरण भी है। ये योगासन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए कमर दर्द को आसानी से दूर किया जा सकता है और ये शरीर के दूसरे अंगों को भी एक्टिव कर देता है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या हो, उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द की परेशानी हो, वह मरीचासन ना करें। यदि आपको दस्त या दमे की परेशानी हो तो मरीचासन ना करें। मरीचासन के लाभ:
इस योगासन के अभ्यास से कमर दर्द में राहत मिलती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। मरीचासन के नियमित अभ्यास से तनाव खत्म होता है। इसे करने से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में कमी आती है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में भी ये आसन मदद करता है। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है तथा पेट संबंधी समस्याओं में भी फायदा मिलता है। माइग्रेन के मरीजों को इससे फायदा पहुंचता है। ये कंधे, कमर और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत बनाता है। ये आसन आपकी किडनी और लिवर को उत्तेजित करता है। ये शरीर के वजन को संतुलित करने में मददगार है। इससे शरीर पर अतिरिक्त चर्बी नहीं जमती है। सबसे पहले योग मैट पर दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इस दौरान गर्दन और कमर को सीधे रखने का प्रयास करें और दोनों हाथों को बगल में रखें। अब सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़ें। सांस छोड़ते हुए कूल्हे के जोड़ों से झुकें। फिर दाएं हाथ को दाएं पैर के आगे से ले जाकर पीठ के पास लाएं और बाएं हाथ से दाएं हाथ को और सर से बाएं पैर के घुटने को छूने की कोशिश करें। अगर आप हाथ को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो किसी बेल्ट या दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस छोड़कर वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब सांस अंदर लें और अपने बाएं पैर को घुटनों से मोड़ें। सांस छोड़ते हुए कूल्हे के जोड़ों से झुकें। फिर बाएं हाथ को दाएं पैर के आगे से लेकर पीठ के पास लाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लें। सांस छोड़कर वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। मत्स्य आसन। इस आसन में शरीर मछली की मुद्रा बनाता है, इसलिए इसे मत्स्य आसन कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि प्रलय काल में जब पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। उन्होंने इस प्रलय में सभी मानवों की नाव को संतुलन बनाकर बाहर निकाल दिया था। ये आसन शरीर और मन में वैसा ही बैलेंस बनाता है जैसा मत्स्य अवतार में भगवान ने धरती और समुद्र के बीच बनाया था। यदि आपको कम या उच्च रक्तचाप की समस्या है तो यह आसन ना करें। माइग्रेन व इंसोम्निया ग्रसित लोगों को भी ये मत्स्य आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कमर या गर्दन में कुछ चोट है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। मत्स्य आसन के लाभ। आपकी गर्दन, गले और कंधों से अतिरिक्त तनाव को दूर करके आराम दिलाता है। मत्स्य आसन सीने और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और कंधों, गर्दन की मांसपेशियों से टेंशन को मुक्त करता है। मत्स्य आसन के अभ्यास से पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और पीनल ग्लैंड्स परिपोषित करता है। पीठ और कमर में दर्द की समस्या में राहत मिल सकती है। ये पीठ की ऊपरी हिस्से और गर्दन के पीछे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये आसन सांस संबंधी बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। मत्स्य आसन करने की विधि। कमर के बल लेट जाएं और अपने हाथों और पैरों को शरीर के साथ जोड़ लें। हाथों को कूल्हों के नीचे रखें, हथेलियां जमीन पे रखें। सांस अंदर लेते हुए छाती व सर को उठाएं। अपनी छाती को उठाते हुए सर के पीछे की ओर ले जाएं और सर की चोट को जमीन पे लगाएं। सर को जमीन पे आराम से छूते हुए अपनी कोहनियों को जोर से जमीन पर दबाएं। सारा भार कोहनियों पर डालें, सर पर नहीं। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सर को ऊपर की ओर उठाएं, छाती को नीचे करते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को वापस शरीर में दाएं बाएं लगा लें और विश्राम करें। 10वां और आखिरी आसन है शवासन। इस आसन को ये नाम इसीलिए मिला है क्योंकि इसमें एक मृत शरीर के समान आकार लिया जाता है। शवासन विश्राम करने के लिए है और अधिकांश पूरे योग आसन क्रम के पश्चात किया जाता है। ये आसन देखने में बेहद सरल लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ लेटना नहीं होता, बल्कि अपने मन की भावनाओं और शरीर की थकान दोनों पर एक साथ नियंत्रण पाना होता है।
शवासन को करने के कोई भी अंत विरोध नहीं है। शवासन करने से व्यक्ति एक गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है, जो शरीर को तनाव से मुक्त करती है और कोशिकाओं को पूर्णतः ठीक करती है। शवासन ना सिर्फ शरीर को नयापन देता है, बल्कि ऊर्जा से भरपूर भी बनाता है। जब आपका शरीर शांत रहकर आराम कर रहा होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी गिरता है। ये स्थिति दिल को आराम देने में मदद करती है। इससे नतीजे में एंजाइटी या बेचैनी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। शवासन करने की विधि: योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। ये सुनिश्चित करें कि आसन करने के दौरान कोई भी आपको उपद्रव ना करे। आप बिना किसी समस्या के आराम से लेटे हों और अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों टांगों को ध्यान से अलग अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरी तरीके से आराम में हो और आपके पैरों के दोनों अंगूठे बाजू की तरफ झुके हुए हों। आपके हाथ आपके शरीर के साथ ही हों, लेकिन थोड़ी दूर हों। हथेलियों को खुला लेकिन ऊपर की तरफ रखें। अब आप अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे लेकर जाएं और अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। धीमी और गहरी सांसें लें और हर सांस लेते हुए विश्राम करें। अंदर आती हुई हर सांस आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई हर सांस आपको विश्राम देती है। ध्यान दें कि आप ये आसन करते हुए सो ना जाएं। 10 मिनट के लिए इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: 10 से 20 मिनट के बाद जब आप पूर्णतः विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएं, तब अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी दाहिनी ओर करवट लें। उस स्थिति में 1 मिनट तक रहें। अपने दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं दें। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।